एसएससी 2026 प्री एग्जामिनेशन बहुत ही करीब आ चुका है। मैंने देखा है बच्चों को ना छोटे छोटे कॉन्सेप्ट में और उसके क्वेश्चन करने में बहुत दिक्कतें आ रही है, ठीक है ना। मैं इस वीडियो में आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में, इतना अच्छे से पढ़ाऊंगा ना कि आप बोलोगे भैया क्या पढ़ा रहे हो, बहुत कमाल का पढ़ा रहे हो। साथ में उसका क्वेश्चन कराऊंगा इंपॉर्टेंट टाइप वाइज, एक टाइप उसके 2-3 क्वेश्चन, फिर दूसरा टाइप उसके 2-3 क्वेश्चन, एक एक करके सारी चीजें समझते हैं इस वीडियो में। अगर आपका कोई दोस्त हो एसएससी की तैयारी कर रहा है, क्वेश्चन उससे सॉल्व नहीं हो रहे हैं, कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है, तो ये वीडियो अपने उस दोस्त को फॉरवर्ड कर दो। गारंटी दे रहा हूं, अगर इस वीडियो को आपने अच्छे से देख लिया ना और कॉन्सेप्ट समझ के और क्वेश्चन के प्रैक्टिस कर लिए, तो गारंटी दे रहा हूं कि आप इस वाले 2026 प्री एग्जामिनेशन में बहुत अच्छे मार्क्स लाओगे। तो वीडियो को चलो शुरू करते हैं, ठीक है ना। इस वीडियो में मैं पढ़ाने वाला हूं आपको अलजेब्रा। अलजेब्रा जो है ना, बच्चों को बहुत दिक्कतें आती हैं, भाई अलजेब्रा कैसे होगा, उसके कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आते, उसके क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, फॉर्मूला समझ में नहीं आता। आज एक ही वीडियो में कॉन्सेप्ट प्लस उसके टॉपिक और उसके क्वेश्चन एक ही वीडियो में अच्छे से कराने वाला हूं। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, एंड में आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताने वाला हूं, ठीक है। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। पहले हम अलजेब्रा में कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले समझते हैं, उसके कितने, एक ही फॉर्मूले के कितने तरीके से हम लिख सकते हैं, एक ही फॉर्मूले को हम कितने तरीके से लिख सकते हैं, आपको एक एक करके मैं सारा समझाता हूं। आराम से समझो, फिर हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करेंगे, उसके टाइप भी समझेंगे और क्वेश्चन के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी देखेंगे। तो एक एक करके समझते हैं, चलो शुरू करते हैं। पहला हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, a प्लस बी का अगर मैं होल स्क्वायर करता हूं तो क्या आता है भाई, ए स्क्वायर आता है प्लस बी स्क्वायर आता है प्लस 2ab आता है, ये हमें पता है, सिंपल। अगर दूसरा फॉर्मूला लिखता हूं मैं आपको, a माइनस बी का अगर मैं होल स्क्वायर करूं तो क्या आता है, ए स्क्वायर आता है प्लस बी स्क्वायर आता है माइनस 2ab आता है, ठीक है, सिंपल। इसको दूसरे और तरीके से लिख सकते हैं, इस 2ab को मैं इधर भेज देता हूं, क्या कर सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ये कर सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, यहां भी ये कर दो, यहां भी ये करके देखो, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस हो जाएगा इधर प्लस 2ab इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मैंने क्या किया है, खाली इस 2ab को इधर भेज दिया हूं, इक्वल टू के इधर, तो ये माइनस था, इधर आके प्लस हो गया, यहाँ पर ये 2ab प्लस था, इधर आके माइनस हो गया, बस एक किया मैंने, हमने अभी एक किया। तीसरा क्या कर सकते हैं, इन दोनों को एक साथ लिख सकते हैं, एक साथ लिखेंगे तो क्या होगा, थर्ड में क्या करेंगे, ये सेकंड था, थर्ड में क्या कर सकते हो भाई आप, ये कर सकते हो आप a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर दोनों को साथ में लिखते हो तो क्या होगा, इसको मैं खोल के दिखा रहा हूं आपको क्या होगा, ये आता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और इसको खोलेंगे तो क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सिंपल पता है हमारे को, यहाँ पे माइनस 2ab है, यहाँ प्लस 2ab, ये दोनों कट जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बचा क्या हमारे पास, यहाँ पे आ गया आपका, देखो ए स्क्वायर 2 बार है, 2 बार ए स्क्वायर लिख दो, बी स्क्वायर भी 2 बार है, 2 बार बी स्क्वायर लिख दो, 2 कॉमन ले लेता हूं मैं, तो ये क्या आ सकता है, ये आ जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये है तीसरा फॉर्मूला। चौथे में क्या कर सकते हैं हम, चौथे में क्या कर सकते हो, सिंपल है, फोर्थ वाला यहां लिख लेते हैं, ए प्लस बी, ठीक है, उसका होल स्क्वायर माइनस कर दो अभी इस बार, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, कुछ नहीं किया, सिंपल, दोनों को खोल लो, ये है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहां पे माइनस है, अभी अंदर रखो इसको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। अब ये माइनस है बाहर, ये माइनस है, अंदर जाके क्या हो जाएगा, माइनस कर देगा, ये प्लस था माइनस हो गया, ये भी माइनस हो जाएगा आपका बी स्क्वायर, ये माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस होता है भाई, 2ab, ठीक है। और यहाँ पे क्या आपका, यहाँ पर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखो यहाँ पे a माइनस का है, यहाँ पे a प्लस का है, कट गया, यहाँ पे b माइनस का है, यहाँ b प्लस का है, कट जाएगा, और यहाँ पे 2ab है और 2ab, दोनों को जोड़ देंगे क्या आएगा भाई, 4ab, यहाँ पे 2ab जोड़ेगा तो क्या आएगा भाई, 4ab, ठीक है। तो यहां से ये पता चला कि हमारा फोर्थ वाले में क्या आएगा, ये आ जाएगा आपका 4ab। अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस कर दो उसको a माइनस बी का होल स्क्वायर से, तो आंसर आएगा 4ab, ठीक है। अब मैं आपको इसी के और 2-3 टाइप पढ़ा देता हूं, एक एक करके सारे नोट कर लो। अब अगला पढ़ाता हूं मैं आपको, अब मैं फिफ्थ वाला पढ़ा रहा हूं आपको, वो सिंपल है। हमने क्या किया था, a प्लस बी का होल स्क्वायर किया था
और माइनस किया था हमने ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो हमारा आंसर क्या आया था भाई? हमारा आंसर आया था 4ab। कितना आया था? 4ab। अब मैं अगर यहां से ए बी निकालना चाहूं तो क्या करूंगा? इस 4 को नीचे भेज दूंगा। तो क्या करूंगा? यहां से a प्लस बी लिखूंगा, उसका होल स्क्वायर करूंगा, माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर करूंगा, और इसको 4 को नीचे भेज दूंगा। तो यहां से मेरा ए बी आ गया। ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आते हैं इस पे भी ध्यान रखना। ये आपका 6-1 हो जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको अगला एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला पढ़ाने वाला हूं। अभी सारे के सारे ना फॉर्मूले देखो, एक एक करके पहले फॉर्मूला पढ़ा लूंगा, फिर उसके ऊपर मैं बेस्ड क्वेश्चन कराऊंगा, साथ में आपको फॉर्मूला भी मेंशन कर दूंगा, ठीक है ना। एक एक करके पहले मैं फॉर्मूला पढ़ा देता हूं, फिर मैं क्वेश्चन लूंगा, ठीक है। ए प्लस बी का होल क्यूब कितना होगा? हमें पता है ए क्यूब आता है, प्लस बी क्यूब आता है, प्लस 3ab ए प्लस बी। अगर इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a, दो बार यहाँ पे ए को इससे गुना करूंगा तो ए स्क्वायर हो जाएगा, p प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे? मुझे अगर इस वाले टर्म को निकालना हो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब निकालना हो तो क्या करेंगे? देखो, इसको निकालना है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब निकालना है। मुझे क्या निकालना है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये निकालना है मेरे को। इस वाले टर्म को, इन दोनों टर्म को मैं इधर भेज दूंगा। क्या करूंगा? इस वाले टर्म को, मतलब मैं इस वाले टर्म को मान लेता हूँ, इस वाले टर्म को मैं क्या करूंगा? इधर भेज दूंगा, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे? ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab और ए प्लस बी, ये तो होगा। अब क्या होगा? यहाँ पे देखो ए प्लस बी है, यहाँ भी ए प्लस बी है, दोनों जगह ए प्लस बी आ रहा है, कॉमन निकाल लो। क्या आएगा यहाँ पे आपका आंसर? ए प्लस बी अगर मैं कॉमन ले लेता हूं तो अंदर आने वाला है मेरा ए प्लस बी, और यहाँ पे तीन में से एक निकाल चुका हूं। अब यहाँ पर बचेगा स्क्वायर, ठीक है। यहाँ बचेगा 3ab, ठीक है, ठीक है। अब आगे सॉल्व करते हैं भाई। ए प्लस बी तो ये बाहर ही है, ठीक है। ये वाला जो है ना आपका अंदर है, ये अंदर क्या है? अगर मैं इसको खोल लेता हूं तो क्या आएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 3ab, ठीक है, ये आ गया। यहाँ देखो, ये है 3ab, यहाँ है 2ab, ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो 3ab में से 2ab घटा देंगे तो कितना बचेगा भाई? लास्ट देख लो, a प्लस बी, ये बाहर है आपका, यहाँ बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ये बचेगा हमारा माइनस ए बी, ठीक है। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, स्टार मार्क कर लो इसको ना आप स्टार मार्क कर लो। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनने वाले हैं आपके। ये आपका फॉर्मूला बन गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये वाला मान लो आपका 8वां फॉर्मूला हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, एक एक करके नोट करते जाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस पे बहुत क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। आराम से देखते जाओ, कुछ नहीं करना है। ए क्यूब बी क्यूब हो गया। अब माइनस कर लेते हैं हम लोग, माइनस में लेते हैं भाई, 8 हो गया, इसको आप नोट कर लो, ठीक है। अब मैं आपको 9 पढ़ाता हूँ, 9 फॉर्मूला पढ़ाता हूँ, ठीक है। ए माइनस बी का होल क्यूब कितना आएगा? ए क्यूब, देखो माइनस क्यों आएगा? क्योंकि बी का क्यूब कर रहे हैं। देखो, माइनस बी इंटू माइनस बी इंटू माइनस बी, 2 बार बी होगा तो प्लस हो जाएगा, फिर प्लस माइनस क्या होता है? माइनस ही होता है, तो माइनस बी क्यूब हो जाएगा, ठीक है दोस्त। आगे देखो, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, और अंदर आ जाएगा आपका a माइनस बी। ये सिंपल है। अब अगला क्या करेंगे? इसको हमें निकालना है, ये वाला टर्म हमें निकालना है, तो इसको मैं इधर ले आता हूँ और क्या करूंगा? इसको यहीं छोड़ दूंगा, इस वाले को इधर भेज देता हूँ। तो देखो, ए क्यूब है, ठीक है, माइनस बी क्यूब है, इक्वल टू क्या है भाई? इस वाले टर्म को मैंने इधर भेज दिया, तो क्या आएगा? ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस में 3ab और a माइनस बी, ये आ गया। अब क्या करूंगा? मैं कॉमन निकालूंगा, कॉमन निकालते ही क्या आएगा? ये है आपका ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है, इक्वल टू ए माइनस बी को मैं कॉमन ले लेता हूं, इसको जैसे ही कॉमन लूंगा अंदर क्या बचेगा? ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, और ये बचेगा आपका प्लस में 3ab। सिंपल है भाई, इसको लिखेंगे हम ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए माइनस बी तो है ही, ठीक है, यहां पे अंदर आ जाएगा आपका ए माइनस बी का होल स्क्वायर, खोल देंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस में 3ab, ठीक है। अब यहां देखो, यहां माइनस 2ab है,
यहाँ पे -2ab है और यहाँ पे +3ab है। 3ab में से 2ab जाएगा तो कितना बचेगा, 1ab बचेगा। तो इसको लिख दो चुपचाप से, फॉर्मूला आपका बन गया। ठीक है, tan वाला फॉर्मूला क्या बन गया भाई आपका, a³ माइनस अगर b³ करते हैं तो आपका आंसर आने वाला है a माइनस बी, अंदर बचेगा a² प्लस में b², ठीक है, प्लस में ab। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसको भी नोट कर लो। तो आपको मैंने आज 10 फॉर्मूले बता दिए। अब इन 10 फॉर्मूलों के ऊपर मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेता हूं, एक एक करके सॉल्व करते हैं टाइप वाइज, आप उसको नोट करते जाना। और अगर कोई आपका दोस्त एसएससी की तैयारी कर रहा है या किसी बैंकिंग की तैयारी कर रहा है या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो उसको ये वीडियो शेयर कर दो, ताकि वो आसानी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को पढ़ सके और तैयार कर सके। क्योंकि कोई भी आपको एक एक करके सारे फॉर्मूले सॉल्व करके नहीं बताएगा, खाली वो फॉर्मूले लिखवा देते हैं। मैं एक एक करके सॉल्व कर रहा हूँ, सॉल्व करके आपको बताते जा रहा हूँ। साथ में फॉर्मूले तो मैं करा रहा हूँ, साथ साथ आपको क्वेश्चन भी कराऊंगा, इंपॉर्टेंट बताऊंगा भी क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आप देखते जाओ और सारे फॉर्मूले को धुआंधार तरीके से यूज करते हैं। आ जाओ, आग लगा देते हैं मार्केट में। तो देखो भाई, पहला क्वेश्चन पढ़ के मैं बताता हूं आपको और इसका मैं आपको आंसर बताता हूं फॉर्मूला यूज करके। ठीक है, पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन में लिखा है इफ a प्लस बी इज इक्वल टू 5 एंड ए बी इज इक्वल टू 3, तो हमें निकालना है a³ प्लस b³। हिंदी में समझ लो, अगर a प्लस b 5 दे रखा है और a b की वैल्यू है 3, तो a³ और b³ निकालना है। ऑप्शन आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अब मैं बताता हूं कौन सा फॉर्मूला लगेगा। तो हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था। हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था भाई, हमने पढ़ा था a³ प्लस b³ इक्वल टू a प्लस b, ठीक है, इंटू में a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab। यही तो था, ये फॉर्मूला था सिंपल। हमें ये वाला फॉर्मूला पता था, बस कुछ नहीं करना, वैल्यू को उठा के इसमें पुट कर दो, बस और कुछ नहीं करना दोस्त। बस वैल्यू को डाल दो इसमें। क्या है वैल्यू, a प्लस बी की वैल्यू क्या दे रखी है, 5 दे रखी है, यहाँ 5 लिख दो, ठीक है। अंदर क्या है, 5 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 3 है, ए बी की वैल्यू कितनी रखी है 3, तो इंटू 3 कर दो, बस फॉर्मूला सॉल्व हो गया आपका। 5 ही रहा, ठीक है, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, माइनस 3 तिया कितना होता है 9 होता है भाई। 25 में से 9 जाएगा तो कितना आएगा 16, और 16 को 5 से गुना कर देंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 80। कमेंट में देख लो, आंसर होगा आपका 80। एक क्वेश्चन और पढ़ाता हूं। दूसरा क्वेश्चन ये रहा, थोड़ा सा उससे हार्ड है लेकिन इसको भी हम फॉर्मूले से आसानी से कर लेंगे। मैं क्वेश्चन पहले पढ़ता हूं फिर इसको सॉल्व करता हूं, देखते जाओ। पहला, इफ a प्लस बी इज इक्वल टू 6 एंड ए बी इज इक्वल टू 16/3, तो हमें a³ प्लस b³ निकालना है। बिल्कुल सिंपल है, हमें a प्लस बी का वैल्यू दे रखा है 6 और ए बी की वैल्यू दे रखी है 16/3, तो हमें a³ प्लस b³ निकालना है। आराम से समझते हैं, मैं आपको पहले फॉर्मूला बताता हूं, इसका फॉर्मूला क्या है। मैंने आपको सिखा रखा है भाई, a³ प्लस में b³ की वैल्यू कितनी होती है a प्लस बी, ठीक है, इंटू में a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस आता है आपका 3ab, ठीक है, सिंपल। अब जो फॉर्मूले का वैल्यू है बस वैल्यू डाल दो इसमें। देखो यहां पे क्या लिखा है 6, a प्लस बी हमारे को 6 पता है, 6 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस 3, ए बी की वैल्यू कितनी है 16/3, इंटू में कर देंगे 16/3, ठीक है, बस सॉल्व कर लो, सिंपल है भाई, बस हो गया। 6 ये रहा, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, माइनस 3 से 3 कट गया, क्या आ गया 16, 6 गुना 20, 6 गुना 20 कितना होता है 6 दूनी 12, 120। तो इसका आंसर कितना होगा भाई 120। कौन सा ऑप्शन है देख लेते हैं, पहला। सिंपल है भाई, एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, उसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताओ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अलजेब्रा का नेक्स्ट फॉर्मूला बताऊंगा और उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा टाइप वाइज। आराम से पढ़ेंगे, सारे टॉपिक को कवर करेंगे आराम से, बिल्कुल सिंपल तरीके से, ठीक है, आराम से पढ़ेंगे। तो मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं, उसका आंसर मुझे कमेंट करके बताओ। ये क्वेश्चन a³ माइनस b³ वाला है, इसका फॉर्मूला भी मैंने पढ़ा रखा है, मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं, इसका आंसर मुझे आप कमेंट करके बताओ। और मुझे कमेंट चाहिए दोस्त, वीडियो को लाइक भी करो, सब्सक्राइब करो और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करो। इस वाले क्वेश्चन का मुझे आंसर कमेंट में चाहिए, पढ़ के बताता हूं। इफ a minus b is equal to 5 and ab is equal to 2, then a³ minus b³ is a minus b का वैल्यू दे रखा है, ab का वैल्यू दे रखा है, a³ माइनस b³ निकाल के बताओ। 4 ऑप्शन है, चारों में से आंसर बताओ किसका, देखता हूं किसका फर्स्ट कमेंट आता है और आंसर कौन सबसे पहले देता है।